नहीं है बुलाया गया। उसी दिन जो हम नारे तकबीर आज बुलंद करते हैं ना, वो हजरत उमर के इस्लाम लाने के बाद से ही ये नारे तकबीर बुलंद होना शुरू हुए हैं। हजरत उमर के इस्लाम लाने के बाद ही नारे तकबीर बुलंद हुआ था, फरिश्तों ने नारे तकबीर बुलंद किए थे। सुभान अल्लाह। तो हजरत ज़ैद इब्न अरकम का घर का, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। तो ये पूरा इलाका हजरत उमर का था और बड़े मालदार भी थे आप माशाल्लाह, उनका घर था यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। बताने का मतलब ये कि आप 1400 साल पीछे आपको जाना पड़ेगा कि सहाबा की जिंदगी क्या थी। और अगर वो देखना है तो कल आपको हम दिखाएंगे। आज भी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के घर मौजूद है, पुराने मकानात उस दौर के मौजूद है। कल इंशाल्लाह आपको हम ताइफ में दिखाएंगे। आइए अब आप वहां लेके जाते हैं जहां जिस जमाने में इस अरब में औरतों का कोई मकाम नहीं था। अगर किसी के घर पे बेटी पैदा होती थी तो उस बेटी को जिंदा दफनाया जाता था। अब वहीं लेके चलते हैं। अल्लाह अकबर। कई कई बच्चियां को जिंदा दफनाया गया है। चलिए माशाल्लाह वहां चलते हैं। आइए। कयामत तक लोग दर से इबरत हासिल करें कि हुजूर के तशरीफ आवरी से कबल, इधर तवज्जो दीजिए, पहले इधर सुन लीजिए आप, पहले तो मजा आएगा कि हुजूर के तशरीफ आवरी से कबल अरब में कितना बड़ा जुल्म होता था। किसी के घर पे अगर बेटी पैदा होती थी, लड़की, तो वो लोग जिंदा जो है उस लड़की को लाके यहाँ पे गाड़ देते थे। ये मुर्दों की कब्रिस्तान नहीं है, ये पूरे जिंदों की कब्रिस्तान है। यहाँ पे मुर्दे एक भी दफन नहीं है। और सिर्फ वो सबसे पहले जामे शहादत से सरफराज होने वाली खातून हजरत सुमैया यहीं पे आराम फरमाया। सबसे पहले जब वो ईमान लेकर के आई तो अबू जहल ने कहा कि तुम या तो कलमा पढ़ना छोड़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना छोड़ दो, वरना तुम मारे जाओगे। तो वो जोर जोर से और पढ़ने लगी। अबू जहल ने उनके पेट में चाकू मारा। सबसे पहले जामे शहादत से सरफराज होने वाली हजरत अम्मार इब्न यासिर की वालदा, ये इसी जगह पे आराम फरमा है। बाकी जितनी भी है सब ये जो बच्चियां हैं, अल्लाह को आप अंदाजा लगे मेरी बहनों कि जिंदा जिंदा जिन बच्चियों को दफनाया गया है, लड़कियों को, जिंदा लड़कियों को दफनाया गया अभी। अल्लाह अकबर। अभी देखिए इन लोग ने बड़ी कोशिश की थी। अभी अभी चंद साल कबल मैंने देखा कि ये लोग कोशिश कर रहे थे काम चालू करने के लिए। उस वक्त भी हजरत सामान भी शादी के गिराए थे, लेकिन बताते हैं हजरत कि जब भी काम यहाँ पे कुछ स्टार्ट होता है चीखने की आवाजें आती है, खून के फव्वारे जारी हो जाते हैं। आज भी बताते हैं कि रात में चीखने की आवाजें आती है। ये कयामत तक रखा जाएगा। क्यों? कि अल्लाह कितना बड़ा जुल्म होता था बताइए। लेकिन जब मेरे आका तशरीफ लाए तो हुजूर ने क्या फरमाया? जिसकी 3 बेटी हो, सुभान अल्लाह, अगर उन्होंने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया तो उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। साहबी ने कहा अगर किसी की 2 हो तो कहते उसके लिए भी यही हुक्म है। फिर किसी साहबी ने कहा किसी की 1 बेटी हो तो हुजूर ने फरमाया उनके लिए भी यही हुक्म है। आप अंदाजा लगे, ये चीजें देखें, आप सोचें। अल्लाह अकबर। बेशक बेशक। फिर हाँ, फिर आज तक वो मामला चालू होता था। उस दौर में औरतों को इतना बड़ा ये माना जाता था, लेकिन मेरे आका ने औरतों का मकाम इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। हजरत खतीजा से निकाह फरमा करके औरतों को एक नई जिंदगी दे दी हुजूर ने। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे पूरे जिंदों बच्चियों की कब्रिस्तान है, मुर्दों की नहीं है। ये सब जिंदे हैं यहाँ पे दफन। अल्लाह अकबर। आ जाइए, अभी आपको हरम के अंदर अभी लेके चलते हैं। नाजरीन, आप जो ये देख रहे हैं यही वो कब्रिस्तान है जहाँ जिंदा बच्चियों को दफनाया जाता था। और जब आप ये देख सकते हैं ये ब्रिज जो यहाँ पे आज चल रहा है, पहले इस ब्रिज को इस जगह से लेके जाना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका काफ़ी काम हो चुका था। ये खड्डे खोदे जा चुके थे इस ब्रिज के लिए, लेकिन जैसे ही यहाँ पे खड्डों की खुदाई, इस प्लिंथ की खुदाई चालू हुई इस ब्रिज के लिए, तो यहाँ से कब्रों से खून आने लगा और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। तो यहाँ की हुकूमत ने फिर इस ब्रिज को यहाँ से हटा के फिर इस जगह पे ले लिया। अभी आप देख सकते हैं ये ब्रिज यहाँ पे है और इस जगह को इसी तरीके से छोड़ दिया गया है। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं हरम शरीफ का खूबसूरत मंजर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप लोगों को भी अपने घर की ज़ियारत नसीब करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत हरम, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह, दुनिया का सबसे खूबसूरत घर, मेरे अल्लाह का घर। ये क्लॉक टावर, अभी यहाँ रात के 11:15 बज रहे हैं।